और कक्षा 12वीं वाणिज्य एवं कला समूह वाले विद्यार्थी अर्थशास्त्र का थोड़ा अध्ययन करें। अर्थशास्त्र के वीडियो भेजे जा रहे हैं दोनों ग्रुप के विद्यार्थियों को। अभी आपको थोड़ा सा जो बताया गया, अर्थशास्त्र का परिचय बताया गया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उनके विशेषता, उनके लाभ, अंतर समझाए गए थे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था के प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनके लाभ। अब उनमें जो टॉपिक थोड़ा रह गया है, अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्था की अलग अलग समस्याएं हैं। वो जब क्लास लगेगी तब विधिवत बताया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समस्याएं, उनका हल कैसे किया जा सकता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं, उन्हें कैसे मिश्रित की समस्याएं, उन्हें कैसे हल। प्रत्येक अर्थव्यवस्था कुछ न कुछ वस्तुओं का क्या है, उत्पादन कार्य करती है। तो सामूहिक रूप से जो समस्याएं रहती है अर्थव्यवस्था की, वो क्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किनके लिए किया जाए, ये तमाम प्रकार की समस्याएं रहती हैं। इसका जो अध्ययन है जब क्लास लगेगी तब विधिवत कराया जाएगा। अभी इसी टॉपिक में है अवसर लागत है, एक टॉपिक है, उत्पादन संभावना वक्र है। क्या है सारणी रेखा चित्र, क्या है, कुछ चीजें आमना सामना में ज्यादा समझ में आती हैं, प्रत्यक्ष वार्ता में, प्रत्यक्ष क्लास में। और कुछ चीजें क्या है वीडियो के द्वारा भी दी जा सकती है। इसमें जो टॉपिक रहा जा रहा है अभी पहली इकाई में, उत्पादन अर्थव्यवस्था की समस्याएं एवं हल, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत। ये जब क्लास अभी सितंबर में चालू होगी, ये छूट नहीं रहा है, उसका अध्ययन कराया जाएगा। अब अर्थशास्त्र में चलते हैं अगले स्टेप में। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता के नियम, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। ये कला वाणिज्य दोनों ग्रुप के विद्यार्थी सुने। ये अपने को क्या है, उपयोगिता शब्द सुने होंगे, जाने होंगे, लेकिन इसका अभी तक जो सही अर्थ है, ये कला वाणिज्य के विद्यार्थी अभी इसका अर्थ न जानते होंगे। साधारण बोलचाल की भाषा में, कि साधारण अर्थों में जो व्यक्ति इसका अर्थ समझता है, आम व्यक्ति जो अर्थ समझता है, उपयोगिता बना उपयोगी से। उपयोगी जो वस्तु अच्छी होती है, काम के लायक होती है, लाभ पहुंचाती है, उसे कहते हैं उपयोगी। जो वस्तु किसी काम के न रहे, हानिकारक रहे, उससे हानि पहुंचे, किसी प्रकार का लाभ न हो, वो हो जाती है अनुपयोगी। तो लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता शब्द का विशेष अर्थ है। अर्थशास्त्र में जिस वस्तु में आवश्यकता पूरी करने का गुण होगा, आवश्यकता पूरी करने की शक्ति होगी, वो वस्तु उपयोगी कहलाएगी। चाहे वह वस्तु स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए हानिकारक हो, उसके प्रयोग से हानि पहुंचती है, लेकिन उस वस्तु में आवश्यकता पूरी करने की, आवश्यकता पूर्ति का गुण है, आवश्यकता पूरी करने का गुण है। अर्थशास्त्र में उसमें को उपयोगी वस्तु कहा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे किताब में बताया गया है, किताब में इसके उदाहरण है, ऐसा ना समझना। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी शीशी में भी लिखा रहता है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
लेकिन एक जो व्यक्ति उसका सेवन कर रहा है, उसका सेवन न करने से उसे तकलीफ पहुंच रही है, यदि उसका सेवन कर लिया तो वो संतुष्ट हो रही है, माने उसको जरूरत है, उसका सेवन कर लिया, संतुष्ट हो गया, आवश्यकता पूरी हो गई। तो अर्थशास्त्र की भाषा में शराब भी उपयोगी मानी जाएगी उस व्यक्ति के लिए। ये नहीं है कि जो वस्तु लाभ करे, फायदा करे, औषधि गुण हो और तरह तरह की गुणकारी वस्तु है, उसका भर उपयोग करना। यदि कोई वस्तु भले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यदि आवश्यकता की पूर्ति माने संतुष्ट कर रही है, उसका उपयोग करने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो उसमें उपयोगिता का गुण है, वो वस्तु उपयोगी है। इसी उपयोगिता के अर्थ पर उपयोगिता की कुछ विशेषताएं बन जाती हैं। उपयोगिता के अर्थ पर उपयोगिता की क्या बन जाती हैं? विशेषताएं। विशेषताएं जैसे क्या है? पहला, उपयोगिता आत्मनिष्ठ धारणा। वही जैसे बताए कि वही वस्तु एक व्यक्ति के लिए क्या है, उसको अच्छी लग रही है तो उपयोगी हो जाएगी, और वही वस्तु जरूरी नहीं कि दूसरे को अच्छी लगे। अब किताब में उदाहरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि गुलाबी कलर की शर्ट पहना, जैसे मैं पहना गुलाबी, और मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को कलर अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए उपयोगी है। और दूसरा कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मेरे को काली अच्छी लगी, तो उसके लिए काली अच्छी है। ये जरूरी नहीं है कि एक वस्तु का जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है उसके लिए उपयोगी है और दूसरे के लिए भी वो उपयोगी है। भाई दूसरे को नहीं पसंद है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि उपयोगिता क्या? आत्मनिष्ठ धारणा। वही चीज, वही वस्तु खराबी नहीं है, किसी को अच्छी लग रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही है। जिसको अच्छी लग रही है उसके लिए उपयोगी है, जिसको नहीं लग रही है उसके लिए अनुपयोगी है। दूसरी विशेषता है उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। जैसा कि अभी आपको उदाहरण दे रहे थे, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन एक शराबी को शराब मिल गई तो उसको संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्ट हो जाता है, और नहीं उसके बिना तकलीफ महसूस करता है जब तक पीता नहीं। लेकिन शराब पीना समाज में शराबियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि देखते हैं, उनका समाज में जो स्थान क्या है, कमजोर होता है। ऐसे कहते शराबी का बात तो है, लेकिन भले वो उससे नैतिक पतन होता है, लेकिन शराब में एक शराबी की आवश्यकता की पूर्ति का गुण होता है, वो शराब पिएगा भले उसका नैतिक पतन हो। ये नहीं कि उपयोगी वस्तु की नैतिकता बनाएगा, ऐसा नहीं है। जिस वस्तु में आवश्यकता पूर्ति का गुण है, चाहे वह वस्तु नैतिक हो और चाहे अनैतिक, चाहे उसका उपयोग करना नैतिकता माने और चाहे अनैतिकता माने। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं होता। फिर वही बात आ गई, जैसा कि कह रहे थे कि उपयोगिता में चाहे वह वस्तु हानिकारक हो और चाहे लाभकारी हो, यदि हमारी आवश्यकता पूर्ति कर रही है, अब भले वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नहीं कि लाभ जो करे वो वस्तु उपयोगी, उसमें उपयोगिता पाई जाए। यदि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, भले हानिकारक है, फिर आ जाएगा उसी शराब उदाहरण। उपयोगिता अमूर्त होती है, उपयोगिता दिखती नहीं है, महसूस किया जा सकता, दिखती नहीं कि देख ली, अमूर्त होती है, कोई भौतिक रूप उसका उपयोगिता का नहीं होता। अच्छा,
उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर करती है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी घटाघट पी रहा है, प्यास लगी है, जल्दी जल्दी पी रहा है, गिला 2 गिला 3 4 5 पी गया, ठीक, उसके लिए उपयोगी रहा। अब दूसरा उसका मान लीजिए साथी है, वो पानी पिए पहले से, तो 1 गिलास न पिएगा। तो माने उपयोगिता क्या है? उपभोक्ता के, वस्तु और उपभोक्ता के बीच में स्थिति पर निर्भर होती है कि माने एक प्यासे को पानी उपयोगी है, एक भूखे को खाना उपयोगी है, और दूसरा जो खाए है, डकारे है, उसके लिए भोजन जरूरी नहीं है। उपयोगिता के बारे में इतनी बातें हुई। अब क्या है? उपयोगिता के आएंगे अर्थ हो गया, उपयोगिता के क्या हो गए? लक्षण। अभी और अन्य किताबों में और लक्षण है, फिर जब स्कूल लगी बताया जाएगा। फिर उपयोगिता के प्रकार हैं। उपयोगिता के 3 प्रकार हैं। इसका विधिवत सारणी या रेखाचित्र द्वारा समझाया जाएगा। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। लेकिन अपनी जो पुस्तक चलन में है शिवलाल प्रकाशक की, उसमें उपयोगिता के 2 ही प्रकार दिए गए हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। औसत उपयोगिता नहीं दी गई, लेकिन और जो अन्य राष्ट्रों की अच्छी किताबें हैं उनमें उपयोगिता के 3 प्रकार बताए गए हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। इसका विधिवत क्या है? तीनों उपयोगिताओं की सारणी या रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन है। क्या है? जैसे जैसे कोई उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग बढ़ाता जाता है तो उनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है, लेकिन हर अगली मिलने वाली कुल उपयोगिता में कुछ न जो अंतर होता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए पानी पी रहा कोई व्यक्ति, जो पहला गिलास पिया उससे उसको 40 उपयोगिता मिली। 40 ये उपयोगिता क्या है? काल्पनिक होती है। 40 इकाई उपयोगिता मिली। दूसरी इकाई को उपयोग किया तो उसे 70 इकाई उपयोगिता मिल रही है, काल्पनिक बात है। अच्छा, जो पहली इकाई 40 है और दूसरी इकाई 70 है, तो ये जो 40 और 70 का जो अंतर आया 30, ये कहला जाएगी सीमांत उपयोगिता। अब मान लीजिए तीसरी इकाई पी रहे हैं, तीसरी गिलास पिए तो उससे उपयोगिता 90 मिल रही है, तो जो दूसरी सीमांत उपयोगिता कहला जाएगी वो ली जाएगी काहे कि 70-20। तो पहली में कहला गई 30, दूसरे में कहला गई 20। ऐसे सीमांत उपयोग इसकी रेखा सारणी अलग अलग मापी जाती है। फिर आ जाएगी औसत उपयोगिता। इसकी सारणी रेखा चित्र कल के वीडियो में बताई जाएगी।